क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? सुना है प्रधान इस साल तालाब की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं और मेरी जमीन मेड़ पर ही है। डर है कहीं मेरी जमीन ना चली जाए। पहले बात तो करो। प्रधान उतने बुरे नहीं जितना लोग कहते हैं। उसी समय बाबूलाल बाइक पर आता है। मोहन, प्रधान जी तुम्हें अभी तुरंत बुला रहे हैं। प्रधान जी बुलाया था? हाँ मोहन, तुम्हारी जमीन तालाब विस्तार में आ रही है। गांव की भलाई के लिए कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। प्रधान जी, मेरे लिए यही एक सहारा है। मेरा खेत ही चला गया तो सरकार मुआवजा देगी। बाबूलाल धीरे से कहता है। मुआवजा मिल भी सकता है, नहीं भी। क्या कहा प्रधान ने? खेत जाएगा, शायद पूरा। अगर ये गांव की भलाई के लिए है तो कोई दूसरा तरीका भी तो होगा। मोहन सोच में डूब जाता है। शाम को मोहन खेत के पास एक बूढ़े किसान को अपनी जमीन मापते देखता है। काका, आप कौन? बेटा, मैं वीर सिंह, तुम्हारे दादा के समय में पटवारी था। तुम्हारे खेत की असली नाप मेरे पास अभी भी है। मोहन चौंक जाता है। तो क्या नाप गलत हो सकती है? हो सकता है बेटा, अगर किसी ने सीमा बदलने की कोशिश की हो। वीर सिंह मोहन को एक पुराना कागज देता है, असली खसरा। मोहन अगले दिन खसरा लेकर पंचायत पहुंचता है। प्रधान जी, असली नाप ये है। मेरे खेत की मेड़ तालाब में आती ही नहीं। ये कहां से मिला? दादा के साथी पटवारी वीर सिंह काका से। यह कागज बहुत पुराना है, मान्य नहीं होगा। अगर नाप बदलने की कोशिश किसी ने की है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मोहन और प्रधान दोनों खेत की ओर बढ़ते हैं। वहां मेड़ हल्की हटी हुई दिखती है। मुझे शक था, मेरे पीछे से किसी ने मेड़ क्यों हटाई? सर, पानी गांव के बड़े घरों तक पहुंचाने के लिए रास्ता चाहिए था। अगर मोहन की जमीन थोड़ी सरक जाती तो काम आसान हो जाता। गांव की भलाई का मतलब किसी की मेहनत छीनना नहीं होता। मोहन, दो रास्ते हैं। हम नई नाप करवाकर बाबूलाल को सजा दें, या तुम थोड़ा हिस्सा देकर तालाब को बड़ा बनने दो। गांव को बहुत पानी मिलेगा। फैसला तुम्हारा। मोहन चौंक जाता है। अगर मैं मेड़ वापस रखूं तो तालाब छोटा रह जाएगा। हाँ, पानी कम होगा। आगे आने वाले सालों में गांव को दिक्कत होगी। मोहन सोच में डूब जाता है। उसकी आंखों में संघर्ष साफ दिखता है। मोहन रात में सीमा से बात करता है। मैं क्या करूं? अपना खेत बचाऊं या गांव का भला करूं? मोहन, जीत वही है जिसमें दोनों की भलाई हो। तुम खेत का वो हिस्सा दे दो जो कम उपज का है और प्रधान से लिखित समझौता ले लो कि बाकी जमीन पर कोई दावा नहीं होगा। मोहन धीरे से मुस्कुराता है। प्रधान जी, मैं अपना छोटा हिस्सा देने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि मेड़ की नई नाप लिखित में होगी। पूरा गांव पानी बराबर पाएगा और ये तालाब किसी भी किसान की जमीन बिना सहमति के नहीं लेगा। प्रधान गर्व से मुस्कुराते हैं। मोहन, तुमने अकेले वो सोच दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। प्रधान सबके सामने बाबूलाल को हटा देते हैं। जिसे जिम्मेदारी की कद्र नहीं, उसे कुर्सी नहीं। तालाब बनता है। पानी गांव के हर खेत तक पहुंचता है। मोहन का खेत भी सुरक्षित रहता है। मोहन, तुमने मुझे सिखाया कि नेता होना पद से नहीं, नीयत से होता है। और खेत सिर्फ मिट्टी नहीं, किसान की जान होते हैं। लेकिन अगर भलाई हो तो त्याग भी सम्मान बन जाता है।